हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। ये हमारा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग स्टडी करिए। दिस लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय मी कमलेश गुप्ता। प्रेजेंटली आई एम अ लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। ओके, सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ सिलेबस। ये हमारा पहला वाला कोर्स आउटकम चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, है ना। और फिर पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आती है क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस शेप्स जो हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर? तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जड़त्व, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। ओके, तो जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम सभी ने पढ़ा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी वो होता है जड़त्व का नियम। तो वो नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु सीधी गति कर रही है ना, तो अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या अगर गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति, तो वो घूर्णन गति भी वो करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या उसको अगर वस्तु को घूर्णन गति देना है तो हमें उसके ऊपर एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो घूर्णन गति है इस केस में जो होता है इसे कहते हैं हम जड़त्व आघूर्ण, और जो लीनियर गति होती है वो होता है सिंपल जड़त्व इनर्शिया। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब घुमाने के लिए, अगर किसी वस्तु को घुमाना है ना, जैसे ये पेन है, अगर इसको हमको घूर्णन गति देना है तो इसमें दो चीजें करना पड़ेगी। पहली चीज ये कि एक तो इसमें बल लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन वो बल जो है इसके सेंटरॉइड से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बल इसके सेंट्रॉइड से पास होगा तो ये बिल्कुल सीधे सीधे चलने लगेगी, है ना। जैसे मान लो ये मैंने एक रॉड ली, क्लियर है, इस रॉड का ये सेंटर है, अगर इस सेंटर पे मैं कोई बल लगा रहा हूँ इसके सेंटरॉइड पे, तो ये क्या होगा ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी बिना घूमे। लेकिन अगर मुझे घूर्णन गति देना पड़ेगी तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बल है ये इसके सेंट्रॉइड से कुछ दूरी पर होना चाहिए, यानी इनके बीच में एक होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया, इसको कह दिया हमने मोमेंट, ठीक है, इसको कह दिया हमने मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे हमारे फोर्स की जो एक्सिस है उसके बीच की दूरी को मोमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। इट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया उसमें देखो ये लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेकेंड moment of area of a body about any axis. It is denoted by I. क्लियर है? देखो, ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये देखो, और ये बॉडी है। ये बॉडी जो हमारी है, इस बॉडी को आप देखो, इस बॉडी का ये है सेंट्रॉइड। मान लो इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जो है वो है करीब करीब के एक्स, है ना, और यहां से डिस्टेंस है इसकी के वाई। क्लियर है? और ये डिस्टेंस, ये हमारी एक्सिस है एक और ये दो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो डिस्टेंस है इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, है ना, और ये जो एरिया है ये एरिया ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स एक्स, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये बॉडी है, और ये बॉडी को, ये देखो, ये बॉडी की एक ये एक्सिस दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी के वाई। तो
इस एक्सिस के अबाउट इसको घूर्णन गति करना है। किस एक्सिस के अबाउट? ये ऐसी घूमेगी पूरी बॉडी, क्लियर है, ये पूरी बॉडी ऐसी घूमेगी। तो ये जो एक्सिस है इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? दूसरा फॉर्मूला बोलता है अगर आपको ये वाली y एक्सिस से डिस्टेंस अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है बॉडी को, तो ये डिस्टेंस कितनी है? kx। तो ये हो गया हमारी आई वाई वाई इक्वल टू ए इंटू के एक्स का स्क्वायर। यानी क्या करना है? सिंपल, आपको डिस्टेंस का स्क्वायर करना है ना, और एरिया का उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में ये एक और एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? इस एग्जांपल में हमारी बॉडी है ये, इसका एरिया दे दिया है ए। तो करना क्या है? एरिया में किसका मल्टीप्लाई करना है? ये जो डिस्टेंस है जिसके अबाउट आपको इस बॉडी को रोटेट करवाना है, उस डिस्टेंस को मान लिया के, तो उसका स्क्वायर कर दो, उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्लियर है? ऐसा ही यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? यूनिट क्या होगी? देखो, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को काय में नापेंगे? मिलीमीटर, और इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, इसलिए मिलीमीटर का भी स्क्वायर। एरिया ये भी क्या होता है? मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, तो मिलीमीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? मिलीमीटर की पावर 4। कितना हो जाएगा ये? मिलीमीटर की पावर 4। ये आ गई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमारे पास 3 एक्सिस है। ये है हमारी x, ये है हमारी y, और ये है z। यानी कि ये x, y और z, ये जैसे हम अगर थंब रूल लगाए तो ये x एक्सिस है, ये y है, और ये परपेंडिकुलर कौन सी है? z है। क्लियर है? तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी बॉडी का, और इस एक्सिस के अबाउट पता है, और आपको तीसरी एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल, कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों को जोड़ दो, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये जो हमारा थंब रूल बना हुआ है ये, तो ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल है। अगर आपको इसके और इसके अबाउट पता है तो ये निकल जाएगा, इसका जोड़ दो, इसका जोड़ दो, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इसको और इसको जोड़ दो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर आई ओ एक्स, ये जो हमारा आई ओ एक्स और आई ओ वाई, यानी एक्स और वाई पता है मेरे को, क्लियर, यानी इसके अबाउट और इसके अबाउट मेरे को पता है, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट निकालना है, तो सिंपल क्या है? इन दोनों को जोड़ दो, आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा? आई ओ जेड। बस इसी को हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, है ना? ये देखो, ये लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। ये लिखा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे आपको ये डायग्राम बनाना है और ये फॉर्मूला लिख देना है, और इन सब चीज़ों को डिफाइन कर देना है कि आई ओ जेड क्या है, आई ओ एक्स क्या है ना, आई ओ वाई क्या है, ये सबको डिफाइन कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। फिर अगली जो थ्योरम है वो है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, इस बॉडी के आई एक्स एक्स आपको पता है, यानी कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस है जी से ये एक्सिस पास हो रही है, ये आपको पता है। अगर ये बॉडी इस प्रकार से घूमेगी, है ना, यहीं पे रोटेट कर रही है, तो आपको पता है ना, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स एक्स। लेकिन आपको क्या करना है? आपको आई ए बी पता करना है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ए बी, आई ए भी पता करना है। तो आई ए बी का फॉर्मूला क्या है?
आई ए बी का फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस के हिसाब से कि जो पुराना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जी, उसमें आपको ये चीज प्लस कर देना है। ये चीज क्या है, देखो क्या है ये चीज, आई ए बी प्लस आई जी तो ये है, इसमें क्या जोड़ना है, ये जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर करो और इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। जैसा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इसमें जोड़ देना तो आपका आई ए बी आ जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये कि मान लो एक ये रेक्टेंगल है ना, आपको ऐसा कुछ दे दिया टी आकार, अब आपको बोला है कि एक्सिस एक्स या हाँ एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अब आप क्या करोगे कि ये जो ट्राइंगल है ये आपको पता रहेगा, ये डिस्टेंस निकाल लो, है ना, ये डिस्टेंस निकाल लिया आपने। तो अगर मान लो ये आई जी है तो आई जी में आपने क्या जोड़ देना है, ये डिस्टेंस है वाई बार और ये एरिया है ए, तो ए वाई बार का स्क्वायर। ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट एनी एक्सिस, है ना, इन अ प्लेन ऑफ लेमिना इक्वल टू द सम of moment of inertia about parallel centroidal axis in the plane of lamina and product of area and square of distance between the two axis। यानी कि वही चीज लिखी हुई है कि ये जोड़ है, किसका जोड़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल यानी आई जी जी प्लस प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि गुणा, किसका गुणा है, एरिया का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या है, नीचे चले, ये बॉडी है हमारा, देख लो सिंपल ये डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आपको ये पता है कि ये आई एक्स एक्स क्या है, इसको मैंने कह दिया आई जी, ये डिस्टेंस हो गई हमारी वाई बार, तो क्या करेंगे वाई बार का स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए में और उसको जोड़ देंगे आई जी में, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्सिस ए बी। ठीक है, ये हो गई हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एग्जाम में आएगी तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है, ये फॉर्मूला लिखना है, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने को दिया जाता है। तो अब ये क्या है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, इसकी हेल्प से ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट होते हैं, पर अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इसके फॉर्मूले डायरेक्टली है, तो इन फॉर्मूले को आपको रटना है ना, इसको बिल्कुल घोट के पी जाना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कह देंगे हम, आयत। आयत में एक साइड और दूसरी साइड, इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है बी, क्लियर, ये डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ है आपकी डी, तो ये जो विड्थ है बी और ये डेप्थ है डी। अब आपको दो एक्सिस दी हुई है, एक्सिस एक्स एक्स और एक्सिस वाई वाई। तो जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कौन से एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये एक्सिस कौन सी है, आई एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा आई एक्स एक्स। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी कैसी रोटेट करेगी, बॉडी इस एक्सिस के अबाउट यू घूमेगी, है ना, इस प्रकार से घूमेगी, यानी ये अगर एक्स एक्सिस है और ये बॉडी है तो ये इस प्रकार से बॉडी घूम रही है, ये इस प्रकार से बॉडी घूम रही है ना। तो अब आप ध्यान दो कि किसको काट रही है एक्सिस, ये जो डी है इसको काट रही है ना, तो जिसको एक्सिस काट रही है उसका क्यूब कर दो, है ना, इसका क्यूब कर दो और उसमें विड्थ का दूसरी वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दो ये, और डिवाइडेड में 12 कर दो, ये याद रखने का इसका तरीका है। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है बी डी क्यूब बाय 12। फॉर्मूला कैसे आया, ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट हो रही है, तो किसको काट रही है ये वाली साइड को, इसकी विड्थ कितनी है डी, तो डी का कर दो क्यूब, है ना, और दूसरी वाली साइड है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 12 कर दो, ये हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स।
क्लियर। अब आपको याद रखना है कि आई वाई वाई कितना होगा, तो ये वाई एक्सिस है, ये देखो ये खड़ी वाली है ना, ये वाई एक्सिस है, बॉडी इसके अबाउट रोटेट होगी इस प्रकार से, है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट रोटेट होगी, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई और ये रोटेट हो रही है, ये पूरी डायरेक्शन है। क्लियर है। तो अब किसको काट रही है, कौन सी जो हमारी साइड है उसको काट रही है, ये वाली को, बी को काट रही है। तो बी का क्या कर दूं मैं, क्यूब, और दूसरी साइड का सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, ये हो जाएगा मेरा आई वाई वाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल याद रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आई एक्स एक्स इज बी इंटू डी क्यूब बाय 12 और आई वाई वाई इज डी इंटू बी क्यूब बाय 12। तो किसका क्यूब करना है, जिस साइड को एक्सिस काट रही है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर में सिंपल है, वही का वही काम है, यहाँ पे ए तो ए का क्यूब और ये ए, तो ए इंटू ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए की पावर 4, तो ये फॉर्मूला बन गया, डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स, और आई वाई वाई दोनों सेम है क्योंकि ये सेक्शन कैसा है, सिमेट्रिकल। क्लियर है। अब इसके बाद में सर्कल, सर्कल वाला भी इंपॉर्टेंट है। सर्कल वाला क्या है, सर्कल में ये है, ये आपका एक्सिस है आई एक्स और ये आई वाई, आई एक्स कितना हो जाएगा और आई वाई कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी की पावर 4 अपॉन 64। इसको याद रखना है, डी क्या है, ये इसका व्यास, ये इसका अगर डायामीटर जो है डी है तो इसकी पावर 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 64 कर दो, सॉरी 64 कर दो, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, है ना, आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों का कॉमन फॉर्मूला है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। अगर आपसे पूछा आई जेड कितना है, आई जेड कैसे निकालोगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इस प्रकार से, आई एक्स पता है आई वाई पता है, तो आई जेड कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, है ना, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई जेड हो जाएगा 2 इंटू पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जेड की वैल्यू हो जाएगी पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर। इसी प्रकार से ये सेमी सर्कल का है, सेमी सर्कल का है, इसको ठीक है आप याद नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वार्टर सर्कल का है, ये ट्राइंगल का है, ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर करी हुई है ना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको एक कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे ये एक आई सेक्शन है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में फाइनली, तो आपको क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, 1 1 ये एक्सिस है हमारी जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो I11 की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेंगे, इसका, इसका और इसका, तो ये I11 क्या हो जाएगा, IG1 पहले निकाल लो, फिर इसका एरिया हो गया A1, है ना, एरिया हो गया इसका A1, और A1 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है Y1 का स्क्वायर। ये Y1 क्या है, ध्यान से देखो इधर, ये जो डिस्टेंस है ना सेंट्रॉइड से, इसका जो सेंट्रॉइड है सर, ये जो यहाँ पे है ये सेंट्रॉइड है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे ये आपकी एक्सिस जा रही है 1 वाली और ये इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती थी कि अगर ये मान लो y3 है
y3 बार है, तो इसका स्क्वायर करो, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, ये A3 है अगर, है ना, ये एरिया 3 है, और इसमें जोड़ दो IG3। कैसा, ये देखो, अब इसको छोटा करूँ वापस, ये देखो, ये रहा, ये हमारा तीसरा वाला जो एरिया है ना, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, इस वाले के अबाउट हो गया IG2, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई Y2 बार, तो ये एरिया अगर हो गया A2, तो IG2 प्लस A2 इंटू Y2 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम और ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन के थ्रू हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन, ये जो पूरा सेक्शन है ना, इसको पूरे सेक्शन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने क्या करा, पहले 1 का निकाला, फिर 2 का निकाला और फिर 3 का निकाला, और तीनों का फिर हमने जोड़ लगा दिया। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, इसका करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो जब तक एक बार अपने मन से भी कर लो। ये B है, ये D है, आपको x और y, आई एक्स पता करना है और आई वाई पता करना है। फॉर्मूला पता है, BD³/12 और DB³/12। क्लियर, चलिए बढ़िया। तो ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये भी हमने देख लिया है वेरियस सर्फेसेस के अकॉर्डिंगली। तो समरी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जड़त्व आघूर्ण का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका इंपॉर्टेंस है जब भी कोई बॉडी घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का काम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो उस बॉडी को घुमाने के लिए हमें उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पेचकस। पेचकस को, जैसे ये पेचकस है, अगर आपने पेचकस को यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो आपको क्या लगेगा, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे, है ना, और उसका जो पिछवाड़ा है, उसको जो पीछा है, उसको अगर मोटा कर देंगे तो वो उसको घुमाने में आपको कम बल लगाना पड़ेगा और उस कम बल से आप ज़्यादा मजबूत स्क्रू को घुमा पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए दरवाज़ा, जैसे ये डोर है। अब ये डोर है आपका, ये डोर में यहाँ पे हिंज लगा है, अगर आप यहाँ पे लोड लगाओगे तो आपको बड़ा एफ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जितना दूर जाओगे तो आपको छोटा एफ लगाना पड़ेगा, है ना। छोटे से फोर्स से भी, जैसे ये इसको घुमाना है तो छोटे से फोर्स से भी इसको घुमा सकते हो, लेकिन अगर आपको पास से घुमाना है ना, तो ये घुमाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जा रही है तो जड़त्व आघूर्ण का क्या फॉर्मूला है, I = एरिया इंटू एक्स एक्सिस का स्क्वायर या AX², है ना। I = A इंटू x²। तो ये जो x है, ये जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है ना। फिर दूसरी बात, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ ली। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, अगर पैरेलल एक्सिस है तो इसके और इसके बीच में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप फाइंड आउट करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और उसमें सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो जड़त्व आघूर्ण है उसको निकाल लीजिए, तो आपको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। दूसरा, ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है, मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में आपको बताया कि जो ये वाला जो है, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर y है, एरिया बॉडी का है a, ये IG है, तो I1 = IG + AY²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ये थंब रूल, एक्सिस 1 एक्सिस 2, तो एक्सिस 3 के अबाउट कितनी होगी, 1 + 2। शर्त क्या है कि ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या देख ली, डिफरेंट प्लेन सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, ठीक है।
अगर आपको इसके आगे भी और थोड़ी सी स्टडी करना है तो रामामुत्थम की बुक है, उसे आप पढ़िए, रामामुत्थम नारायण की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरी बुक है एक सुब्रमण्यम की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। एनपीटीईएल में ये लेक्चर है फ्री, आईआईटी के जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप और थोड़ा डीप स्टडी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल। ठीक है।